हम अब बात करते हैं रामपुर की, मतलब बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की, जिनका 75वां जन्मदिन है, रामपुर में मनाया जा रहा है। लेकिन बात इसलिए हो रही है कि समाजवाद तो उसमें कहीं नहीं दिख रहा, बिल्कुल शाही अंदाज में। शान से निकली है नेताजी की शाही सवारी। दावा है कि लंदन से मंगाई विक्टोरिया बग्गी में निकली है नेताजी की सवारी। अपने 75वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का ये शाही अंदाज है। पूरे रामपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 22 नवंबर को मुलायम सिंह का 75वां जन्मदिन है। जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास है। आजम खान मेजबान हैं और मुलायम सिंह उनके मेहमान हैं। मुलायम के जन्मदिन की सारी तैयारियां खुद आजम खान ने की हैं। दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव अपने पिता और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के साथ रामपुर पहुंचे, जहां एक विक्टोरिया बग्घी उनके इंतजार में खड़ी थी। आजम खान का दावा है कि लंदन से मंगाई गई है ये बग्घी। अखिलेश, मुलायम सिंह और आजम खान के साथ यूपी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद बग्घी में सवार हुए। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए स्कूल में छुट्टी भी हो गई और स्कूल ड्रेस में बच्चे ऐसी कतारों में खड़े नजर आए। फूल मालाएं लगाई गई। रामपुर की जनता अपने नेता के स्वागत में खड़ी थी, मानो नेता नहीं रामपुर के राजा की शाही सवारी निकली है। सीआरपीएफ कैंप से लेकर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय तक कालीन बिछाया गया। 14 किलोमीटर का यह सफर नेताजी ने शाही बग्घी में तय किया। आगे आगे शाही बग्घी चल रही थी और पीछे था यूपी सरकार की कारों का यह काफिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद और विधायक नेताजी का बर्थडे मनाने के लिए रामपुर जो पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव जिन्हें लोग यहाँ धरती पुत्र कहते हैं, नेताजी कहते हैं, लोहिया के लाल कहते हैं, लेकिन ये सियासत इस जन्मदिन के बहाने हो रहा है। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे 22 नवंबर को, लेकिन आज यहाँ रामपुर में, जो कभी नवाबों का शहर कहा जाता था रामपुर, अब जिसे जाना जाता है आजम खान के शहर रामपुर के तौर पर, और यहाँ पर पूरा का पूरा सरकारी अमला, पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला, बिल्कुल रामपुर बदला हुआ सा शहर लग रहा है। यहाँ पर पूरे जितने भी यहाँ मंत्रिमंडल अखिलेश यादव के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, सबको खास तौर पर न्योता भेजा गया है। दुल्हन की तरह सजे रामपुर में 100 स्वागत गेट तैयार किए गए हैं। कई हजार क्विंटल फूल मंगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए पूरे बरेली जोन से पुलिस को बुलाया गया है। पुलिस फोर्स लगभग 8 कंपनी पीएसी लगी है, 3 एसपी लगे हैं, 8 एडिशनल एसपी लगे हैं, क्षेत्राधिकारी करीब 18 लगे हैं, थाना इंचार्ज बहुत हैं, महिला पुलिस, सिविल पुलिस लगी है। स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार है। लगभग 100 गेट बने हुए हैं। हमारी 51 टोलियां बच्चों की हैं। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगी। भंगड़ा है, बैंड है, गुब्बारों से, कबूतरों से स्वागत उनका जो है, कबूतर छोड़ेंगे, गुब्बारे छोड़ेंगे। दो करोड़ की लागत से पंडाल तैयार किया गया है। रंगारंग कार्यक्रम के लिए 20 लाख खर्च किए जा रहे हैं। मुलायम के मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 4 प्लेन तैनात किए गए हैं। बर्थडे पार्टी के लिए रामपुर में करीब 1500 जवानों की तैनाती की गई है। नेताजी की बर्थडे पार्टी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में तैयार किए गए इस भव्य पंडाल पर नजर दौड़ाइए, जहां रात 8 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो सुबह तक चलेगा। मुलायम देर रात 12 बजे 75 फीट लंबा केक काटेंगे जो दिल्ली से मंगवाया गया है। कव्वाली और सूफी कलाम भी पेश किए जाने का पूरा इंतजाम है।
खबर है कि रामपुर के लिए बर्थडे पर घोषणाओं का अंबार भी लगा देंगे नेताजी। और इसी की एक बानगी ये नई नवेली साइकिलें हैं जो बर्थडे के दिन बांटी जानी है। बर्थडे पार्टी के मेजबान आजम खान से जब खर्चे को लेकर सवाल हुए तो सुनिए क्या जवाब मिला। कहाँ की फंडिंग है, क्या स्टेट फंड्स यूज किए जा रहे हैं, इस सारी फंडिंग के पीछे क्या है? तालिबानी फंड, तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ वो जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं सर, काजम के अलावा थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताया तो किस पैकिंग सब तालिबानी फंड है। वाह आजम वाह, सरकारी पद पर हैं आप, जनता की सेवा के लिए हैं आप, लेकिन जनता के पैसों पर निजी पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो सीधे मुंह जवाब देते नहीं बना आपको। 75 साल के मुलायम सिंह ने ना तो कभी ऐसा जन्मदिन मनाया होगा और न ही किसी समाजवादी ने ऐसे जन्मदिन की कल्पना की होगी। समाजवादी लोहिया के शिष्य मुलायम से सवाल यह है कि सरकारी पैसे पर बर्थडे पार्टी मनाकर वो कौन सा समाजवाद खड़ा कर रहे हैं। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम अब शुरू हो चुका होगा। वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो 8 बजे से देर सुबह तक चलना है। रात में केक कटेगा, 75 फीट लंबा केक और न जाने क्या क्या, ये सब जो आपने देखा अभी। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये राम मनोहर लोहिया के शिष्य हैं। ये सिखाया था लोहिया ने। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव लोहिया के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हैं, कई मौकों पर उनके सिद्धांतों की बातें करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस देश के महान समाजवादी नेता, और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि समाजवाद एक दर्शन के रूप में मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर ने उसको साकार किया। लेकिन क्या ये सब मुलायम का दिखावा है? क्योंकि असल जिंदगी में मुलायम ऐसा कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे जो लोहिया कहा करते थे। राम मनोहर लोहिया आर्थिक बराबरी में भरोसा करते थे, इसके बिना उनके लिए किसी भी तरह की बराबरी का कोई अर्थ नहीं था। लोहिया के किस्से आज भी मशहूर हैं। जनसत्ता अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक बात साल 1964 की है। फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर उपचुनाव हो रहा था। डॉक्टर लोहिया भी उम्मीदवार थे। डॉक्टर लोहिया अपने समर्थकों के साथ फर्रुखाबाद लौट रहे थे। उनके लिए रास्ते में खाने का इंतजाम भी किया गया था। डॉक्टर लोहिया के लिए मेज पर सफेद कपड़ा बिछाकर खाने की व्यवस्था की गई थी, जबकि उनके सामने फर्श पर स्कूल की दरियां बिछाकर आम जनता के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। डॉक्टर लोहिया ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा, हम तो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ही ऐसा करने लगे तो फिर आगे क्या होगा। और फिर डॉक्टर लोहिया ने खाना नहीं खाया। और ये वही फर्रुखाबाद का उपचुनाव था जिसमें जीतकर पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संसद पहुंचे थे। फिर मुलायम ये सीख कैसे भूल गए? और अगर याद रही होती तो वो राजा की तरह यूं शाही बग्घी की सवारी पर नहीं निकलते जहां जनता सड़क के किनारों पर खड़ी थी। लोहिया तो बराबरी की सीख देकर गए थे। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती शाही बर्थडे मनाती रही हैं और मायावती के बर्थडे को लेकर मुलायम की समाजवादी पार्टी सवाल भी उठाती रही है और धरने भी देती रही है। मायावती के बर्थडे पर मुलायम ने क्या कहा था, सुनिए। आज का कार्यक्रम है थूथू दिवस जी, 15 दिवस मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश की पार्टी ने फैसला लिया है, समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है का थूथू दिवस मनाएगी, क्योंकि आज लूट पड़ी है। औरैया में चंदा वसूली के नाम पर इंजीनियर की हत्या, अलीगढ़ में भी कल एक कर्मचारी से परसों रुपया मांगा गया 10 लाख। फिर अपने बर्थडे में मुलायम सिंह सब कुछ कैसे भूल गए? जहां पर भुखमरी हो, बेरोजगारी हो और उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही हो, ऐसे मौके पर अपना शाही बग्घी मंगवाकर इस तरह के जश्न को मनाना एक सामंती दिमाग की उपज है। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा के अनुयायी होने वाले लोग, कहलाने वाले लोग
यदि अपने जन्मदिन को इस रूप में मनाएंगे तो शायद उनकी आत्मा इसको कष्ट पाएगी। मायावती को जब नोटों की माला पहनाई गई थी तब भी समाजवादी पार्टी ने खूब हंगामा किया था, लेकिन अब विरोधी कह रहे हैं कि खुद को सबसे बड़ा समाजवादी बताने वाले मुलायम अपने जन्मदिन के नाम पर जो कर रहे हैं उससे लोहिया की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा।